हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, कौन कहता है कि एफआईआई एंड प्रो को लॉस नहीं होता। साल में एक आध दो बार ऐसा इवेंट मिल जाता है जिसमें एफआईआई एंड प्रो वो भी जो है लॉस करते हैं। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। और मैं आपको दिखाऊंगा आज के डेटा में कि कैसे उनको लॉस हुआ है और वो अपनी पूरी पोजीशन आज दिन में केवल मैनेज किए हैं। वो प्रॉफिट बुक किया है, वो बुक किया है क्लाइंट। बहुत दिनों बाद ऐसा सिनेरियो मिला है दोस्तों। देखिए, मैं हमेशा ट्रांसपेरेंसी के साथ डेटा शो करता हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एफआईआई एंड प्रो को लॉस हुआ तो मैं आपको बताऊंगा कि नहीं ऐसे हुआ वैसे हुआ, क्योंकि डिजिटल डेटा है दोस्तों, ये सामने, इसमें आप कोई भी चीज़ हाइड नहीं कर सकते हो। और जो डेटा आता है ना, मैं वही आपके सामने रखता हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा आपको क्लैरिटी के साथ दिखाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम बात करेंगे समरी की। यहाँ पे समरी पे देखिए, जो क्लाइंट है वो आपका इंडेक्स फ्यूचर में सेल किया, कॉल सेल की, पुट लॉन्ग की, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। एफआईआई की बात करेंगे, फ्यूचर लॉन्ग किया, कॉल सेल की, पुट सेल की, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल है, कॉल लॉन्ग है, इंडेक्स पुट सेल है, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। डीआई की बात करेंगे, फ्यूचर, कॉल, पुट तीनों लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर सेल। इन दोनों की पोजीशन में आज आपको बहुत एडजस्टमेंट दिखाई देगा और इनमें आपको प्रॉफिट बुकिंग। तो फ्रेश डेटा बहुत कुछ आया नहीं है कल की डायरेक्शन के लिए, सबसे बड़ा की पॉइंट। लेकिन लेवल ऐसा आपको मिलेगा कि वही आपकी हेल्प कर देगा। उसके पहले हम लोग मेन डेटा को देख लेते हैं। तो फ्यूचर पे देखिए, जो इंडेक्स फ्यूचर है यहाँ पे क्लाइंट लॉन्ग है 25,000, एफआईआई 62,000 शॉर्ट सेल और प्रो का ऑलमोस्ट कल वाला ही पोजीशन है 32 का शॉर्ट सेल। इंडेक्स कॉल पे देखिए तो क्लाइंट के पास 64,000 लॉन्ग, एफआईआई के पास 21,000 का लॉन्ग, प्रो के पास 113 का शॉर्ट सेल। इंडेक्स पुट पे देखिए तो क्लाइंट के पास 23,000 का शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 92K का लॉन्ग और प्रो के पास 143 का शॉर्ट सेल। स्टॉक फ्यूचर पे देखिए, क्लाइंट के पास 18 लाख के लॉन्ग, डीआई के पास 38 लाख के सेलिंग, एफआईआई के पास 16 लाख के लॉन्ग और प्रो के पास 390 के लॉन्ग है। तो डेटा तो आपने देख ही लिया, आपको कितना जो है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। अब हम अपने चलते हैं पीपीटी पे और डेटा को पहले वहाँ पे देख लेते हैं कि कंसोलिडेटेड लेवल पे क्या यहाँ पे विचार बन रहे हैं। आइए दोस्तों, मूव करते हैं पीपीटी पे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्लाइंट के डेटा की। तो इनके पास देखिए मात्र 113 लॉन्ग हो गया, जो कि कल इनके पास 3 लाख जो लॉन्ग थे। एक्चुअली इनसे क्या होता है कि प्रॉफिट रोका नहीं जाता है, इमीडिएटली इन्होंने बुक कर दिया और सिर्फ इनके पास 1 लाख जो रह गया लॉन्ग पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा जो भी पोजीशन चेंज हुई है। अब एफआईआई की बात करें तो इनके पास देखो महज 133 शॉर्ट सेल है। कल कितना शॉर्ट सेल था वो आपने देखा होगा, याद होगा। तो कल से जो भी पोजीशन है ड्रास्टिकली चेंज हुई है। इसको हम कहते हैं कि जान बचा के भागना। मतलब ये क्लियरली अपने बस ब्रीथ को बचाते हुए मार्केट से भागे हैं। अब सबसे मजा आपको प्रो के डेटा में आएगा। देखिए प्रो ने क्या गेम खेला। प्रो के पास मात्र 1984, ऐसे लग रहा है 1984 है, इतना ही केवल सेल पोजीशन है। देखिए 32 जो फ्यूचर में सेल था उतना ही रखा, कॉल में इनके पास 113 सेल हो गया और पुट का जो सेल है 143 हो गया। सारा एडजस्टमेंट करने के बाद मात्र इनके पास 1984 क्वांटिटी सेल है। कोई इसमें के नहीं है, मतलब कोई भी लाख और 1000 नहीं है, मात्र इतनी ही क्वांटिटी है। इस डेटा को देख के आपको क्लियरली लग रहा है कि जो भी प्रो एंड एफआईआई हैं वो दोनों सिर्फ और सिर्फ आज अपनी बचाए हैं पूरे मार्केट में, पूरे दिन भर। इनको आज प्रॉफिट नहीं हुआ है, लिटरली थोड़ा बहुत इनको लॉस ही हुआ है। क्लाइंट को सिर्फ प्रॉफिट हुआ है क्योंकि इनके पास सेल पोजीशन थी। कल इन्होंने अपनी डायरेक्शन ले ली सेल साइड, लेकिन बाजार आज वन साइडेड धीरे धीरे ऊपर गया है। रेजिस्टेंस जोन पे हमने मार्क किया था चार्ट के लेवल को, उसी जोन पे बंद हुआ है दोस्तों। ठीक है, अभी हमारा रेजिस्टेंस जोन क्लियर नहीं हुआ, मतलब ब्रेकआउट नहीं किया है, तो अभी भी वहाँ पे रिवर्सल की एक रे ऑफ होप है। अब जो मैं वर्ड ऐड करने वाला हूँ ना, बस आप उसको ध्यान दे देना। अगर आप उसको ध्यान से सुन लोगे टेक्निकल एनालिसिस में तो आप बिल्कुल बचोगे और आराम से काम कर पाओगे। सो आइए दोस्तों, हम चलते हैं डायरेक्टली अपने लेवल पे और उसके बाद फिर से हम लोग डेटा को फाइनली कंक्लूड करेंगे। आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं टेक्निकल लेवल। दोस्तों उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अपनी क्रिप्टो की जर्नी नहीं स्टार्ट की है, जरूर स्टार्ट कीजिए। किसी भी लिंक से जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अकाउंट ओपन कीजिए। केवल दोस्तों 10,000 डाल के शुरू कीजिए। लिटरली आपको बता रहा हूँ, जितने ऑफिस लोग हैं उनको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी सहूलियत मिलेगी ट्रेड करके। और ये जो वीआईपी चैनल है ना, इसमें आपकी एंट्री भी होगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे देखो रेडीमेड कॉल मिलती है आपको, कहाँ पे एंट्री करना है, क्या स्टॉप लॉस है, यहाँ पे सब कुछ आपको क्लैरिटी के साथ इस ग्रुप में दिया जाता है। आज की अगर देखोगे सबसे धमाकेदार जो हमारी थी
गोल्ड की थी, बिल्कुल डीप बाई दिया था। बाई लेवल था 3120 के ऊपर, ब्रेकआउट बाई था और 3129 का टारगेट था, 3132 का हाई लगा है। ये दिन में करेक्शन होने के बाद हमने इसको लॉन्ग दिया था। उसके पहले क्रूड शॉर्ट दिया था जिसमें 50% गेन मिला। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट मिलता है दोस्तों और आपको काफ़ी हेल्प होती है। तो आपको कुछ करना भी नहीं है, आपको सिर्फ अकाउंट ओपन करना, अपने फंड डिपॉजिट कीजिए, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी फीस नहीं लगेगी आपकी, सिर्फ आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। अब दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो देखिए निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 23,355 का, सपोर्ट दोस्तों 23,150 का है। निफ्टी में देखेंगे ना तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बेहतरीन लेवल पे सेटल किया है अपने आप को। हमें क्या देखना है यहाँ पे, देखिए अगर बाजार को ब्रेकआउट करना है, ठीक है, फर्दर अगर अपसाइड जाना है तो बाजार कैसे रिएक्शन देगा, 23,350 के ऊपर ये होल्ड करेगा, ठीक है। अगर 5 मिनट की क्लोजिंग 23,350 के ऊपर आ जाती है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, कैंडल को क्लोज हो जाने दीजिएगा, तब जाके अपनी बाइंग की वहाँ पे प्लानिंग कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज अगर कैंडल ऊपर जाके और वीक लगाए और इमीडिएटली एक रेड कैंडल आए तो उस ग्रीन कैंडल का लो अगर टूटता है ना, उसके ऊपर का हाई लगा के सेल कर दीजिएगा। ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रणनीति होगी। कंडीशन बिल्कुल क्लियर है, एक यहाँ पे कैंडल जाएगी, वो वीक छोड़ेगी ऊपर, उसके बाद एक रेड कैंडल उसके बगल बनेगी या उसके नीचे बनेगी। अगर नीचे बन रही है तो रेड कैंडल के लो पे सेल जाएगा, पैरेलल बन रही है तो ग्रीन कैंडल के लो के नीचे सेल जाएगा, हाई पे स्टॉप लॉस लगेगा। मात्र 40 से 55 पॉइंट का जो है आपका स्टॉप लॉस बनेगा और ये होगा दोस्तों लेवल प्ले। ये निफ्टी व्यू के पिन पॉइंट का लेवल प्ले होगा, कोई बैस नहीं, ना हम पॉजिटिव है ना हम निगेटिव है, हम कल लेवल के ऊपर रिएक्शन देंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 51,600, सपोर्ट दोस्तों 5900 है। बैंक निफ्टी में कैसे काम करना है, तो देखिए जहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोज हुई है इसके 100-150 पॉइंट ऊपर एक रेजिस्टेंस है। अब ये जो लेवल है ना, ये थोड़ा कचरा पार्टी वाला लेवल है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ना 51,700 है। तो आप वेट कीजिए कि 51,700 तक कहीं भी जाके आपको रिजेक्शन दे तो आप सेलिंग की प्लान कीजिए, लेकिन इधर कहीं बढ़िया एक रेड कैंडल के साथ आना चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ से आप लॉन्ग करके मे भी बहुत ज़्यादा गेन नहीं ले पाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि देखिए इस लॉन्ग में पैसा नहीं बना होगा। आप देख के समझ सकते हो कि इसमें क्या हुआ है, ठीक है। इसमें कंप्लीट जो है ना प्रीमियम जो है ईटिंग हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा तो बना नहीं है, या तो बाजार कहीं ना जाए और ये पूरे कंसोलिडेशन को यानी कि 51,100 को तोड़े, देन आफ्टर 51,000 के नीचे सस्टेन होने लगे, फिर आप सेल चले जाओ। ये ज़्यादा बेटर रणनीति यहाँ पे होगी। जब बड़े प्लेयर अगेंस्ट में होते हैं ना तो मार्केट को वैसे ही मूव कराया जाता है ताकि उनको ज़्यादा लॉसेस ना हो और वो एडजस्ट कर लेते हैं पोजीशन को। अब हम बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का रेजिस्टेंस 25,000, सपोर्ट 24,500। तो फाइनेंस निफ्टी जा रहा है फाइनली अपने उस रिजेक्शन जोन को जहाँ से रिजेक्ट हुआ है टच करने, रीटेस्ट करने। तो अगर ये आने वाले दिनों में 25,000 के ऊपर सेटल होता है तब यहाँ पे बाई बनेगा, अदरवाइज़ या तो ये यहाँ से रिवर्स मार के इस पूरे कंसोलिडेशन यानी कि 24,685 के नीचे सस्टेन हो जाए तो आपका सेल बन जाएगा, क्योंकि ड्रामेटिकली ऊपर गया है। कई लोग आएंगे बायस होके बाई करने, खटाखट बाई करेंगे, मार्केट ऊपर ले जाकर बैठा देगा बाई में, देन आफ्टर झटक देगा। तो आपको झटकने में नहीं वेट करना है किधर सेल करना है, आपको वेट करना है इसके ब्रेकडाउन का। एक बार ब्रेकडाउन हो जाएगा उसके बाद पुल बैक आता है तो और अच्छा सेल बनेगा। पुल बैक का वेट कीजिए और सेल कर लीजिए, सबसे बेहतर रणनीति। अदरवाइज कुछ मत कीजिए, एक दिन और आराम से शांति से बैठ जाइए, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी को हो जाने दीजिए। स्टॉक वाइज में हमने एक स्टॉक लिया सेल, जो कि फाइनली कचरा पट्टी के ऊपर जो है आ चुका है, डार्वेक्स बॉक्स के ऊपर आके बढ़िया क्लोज ले लिया है। और स्विंग के लिए तो हमने इधर ही दिया था, तो स्विंग के लिए कोई लिया होगा तो वो 3-4% गेन में होगा। बाकी अब डे ट्रेडिंग के लिए भी आप इसके ऊपर नज़र बैठा सकते हैं। इसके बाद टाइटन ने नीचे से काफ़ी अच्छा एक रिबाउंड लिया है, एक ग्रीन कैंडल बढ़िया दिया है, क्योंकि गोल्ड में थोड़ा बढ़िया ट्रांजैक्शन देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर ध्यान देके चल सकते हैं, कुछ समझ में आएगा तो कीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं निफ्टी के डिजिटल ऑप्शन चेन की, जहाँ पे हम लोग देंगे आपको क्लैरिटी, वो भी डिजिटल डेटा के साथ। तो यहाँ पे देखिए 28 लेके कॉल सेलर हैं, 24 लेके जो है पुट सेलर हैं। अगर हम देखेंगे निफ्टी में तो यहाँ पे देखिए 2 लाख के करीब जो है ना 23,500 पे OI है, और 128 जो है आपका OI है 23,300 पे। इसमें कॉल की शॉर्ट कवरिंग है आइटम पे
OTM पे कॉल की बाइंग है, इधर कॉल राइटिंग है, इधर पुट की राइटिंग है और इधर पुट के जो है लॉन्ग कवर हुए हैं। तो हमें अब ये देखना होगा कि बाजार किस लेवल के ऊपर कैसा रिएक्शन दे रहा है। लाइक अगर 23,300 ब्रेक होने लगा तो व्यू मिलेगा कि सेल साइड जा सकते हैं, अदरवाइज हम कंप्लीट जो टेक्निकल लेवल दिया है ना उसी के ऊपर रिएक्शन देंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में टोटल जो कॉल सेलर हैं 536 और पुट सेलर 530। तो जैसे आज बैंक निफ्टी में काम हुआ ना साइडवे वाला, वैसे कल भी होगा। और आपने देखा था कल भी डेटा ऐसे ही था। मतलब इस डेटा का एक ही इम्पॉर्टेंस है कि ये डेटा साइडवे है और बाज़ार को साइडवे में रखा जाएगा। तो किसी भी OI से कोई मतलब है नहीं, कोई भी उसका रिएक्शन हमें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी उसका जो है रिलेवेंस नहीं है डिस्कस करने का। सो हम उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। बस बैंक निफ्टी के ऊपर हाथ मत डालिएगा। अगर आप बायर हैं, सेलर हैं, तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी आपके लिए बढ़िया जो है कल एसेट होगा ट्रेड करने के लिए। दोनों साइड से प्रीमियम बिल्कुल खटाखट जाएंगे। अब हम लोग आ चुके हैं दोस्तों डेटा कंक्लूजन पे। तो डेटा को जो है कंक्लूड करते हैं कल 3 मार्च के लिए कैसा जो है व्यू है। तो देखिए व्यू कल का बहुत ही क्लियर नहीं है, सिर्फ लेवल के हिसाब से क्लियर है और सबसे ज़्यादा क्लियरिटी निफ्टी में है। तो ज़्यादा जो है निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो निफ्टी के ऊपर ही फोकस करना ज़्यादा बेटर होगा। दूसरी चीज़, बैंक निफ्टी में अगर आप ऑप्शन सेलर है तो फोकस कीजिएगा और कम्प्लीटली वेट कीजिएगा एक साइड से ट्रैप का। ट्रैप होने के बाद ही उसमें काम करेंगे तो आपको अच्छा गेन मिलेगा। ऐसा नहीं कि जिस साइड पे चार्ज जा रहा है जैसे नीचे गिर रहा है तो आप नीचे तुरंत सेल कर लो, नहीं, पुल बैक आने का वेट करो। 1-2 पुल बैक आ जाए, कन्फर्मेशन आ जाए नहीं ब्रेक कर रहा है तो कन्फर्मेशन आ जाएगी सेलिंग के लिए, फिर आप सेल में जा सकते हो। अदरवाइज आप ट्रैप हो जाओगे और बाइंग के लिए कंडीशन क्लियर बननी चाहिए, उस हिसाब से प्रॉपर क्लोजिंग, देन वहाँ पे होल्ड और तब जाके आप बाई में इंटर करना है, ऐसे वहाँ पे मत इंटर करना है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो सेशन है कल के लिए आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। फर्स्ट में आए थे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा @NIFTY सर्च करके लाइव अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।